गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग देखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग जिसमें बिंदु ए और बिंदु बी है तो दोनों के बीच की दूरी तो होगा कुछ न कुछ। ये बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला एक लगाना होता है ना। ये कुछ तो दूरी तय करेगा। तो क्या करें, मान लें कि बिंदु ए है और बिंदु बी है। मान लें कि यहाँ से ऐसे है ये और बिंदु बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,5 और इसका कह रहा है कि काची है आपका, कहने का मतलब बाबू -3,2 है ना। ये तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की यही दूरी ज्ञात करना है ना। ये तो दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद कुछ नहीं रखना आपको, 12,12 याद रखिएगा। 12,12 ये आपको x के लिए और ये हो गया y के लिए, ये हो गया x के लिए, ये हो गया y के लिए। तो कुछ नहीं देखिएगा, तो जो दिया हुआ है इसमें बिंदु ए के लिए 4,5 है ना। ये तो इसी में कहेंगे कि x1 बराबर 4 और जो दूसरा का दिया हुआ ये y1 बराबर 5 हो गया ये। अब बिंदु बी के लिए जो दिया हुआ है क्या है आपका -3,2। इसमें कहेंगे x2 के लिए क्या हो गया, क्योंकि x2 दूसरा बिंदु है ये, 3 और y2 के लिए 2 है ना। ये चलिए अब लगाते हैं, दूरी निकालते हैं हम लोग। दूरी बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दूरी बराबर क्या चीज बराबर निकालेंगे, दूरी बराबर √ x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बस याद रखना कैसे, 12,12 का स्क्वायर और 12,12 का स्क्वायर, पहले का x वाला और दूसरा का y वाला, ये ध्यान रखेंगे बीच में प्लस होता है। चलिए आप लिखे थे यहाँ देखिए, x1 का वैल्यू कितना 4, x2 का वैल्यू कितना तो 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, y1 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू 2। चलिए इसमें घटाए तो कितना बचेगा 1, 1 के स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बाबू, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो देखिए तो क्या होगा, रूट में 10 बच जाएगा ये, यही हमारा दोनों बीच की दूरी निकल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ ध्यान में रखना ये भी बात कि अगर यहाँ प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस यहाँ पर मेंशन करना होगा, ताकि जोड़ने घटाने में यहाँ से कैलकुलेशन ना हो सके गलती। ये नहीं कि हाँ -4 है तो खाली +4 लिखिएगा, नहीं, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है गलती, यही गलती करेगा आपका नंबर कट जाएगा और कैलकुलेशन भी नहीं सही हो पाएगा, जो आंसर चाहिए वो भी नहीं आ पाएगा। इसलिए ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, किस तरह से करेंगे। तो अब समझ गए होंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। एक मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आता है, अच्छी निकालना मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या देखिए, बिंदु ए है, ठीक है, ए तक निकालना मूल बिंदु तक में कि 6,5 है, ये दोनों के बीच दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु के लिए ही हो गया ये। तो इसके लिए मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है P बराबर √x² प्लस में y²। चलिए x हो गया ये, तो क्या कीजिए इसको 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये हो गया y, मतलब कहने का मतलब 5, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 6 छक 36 और 5 का स्क्वायर 25। ये आ जाएगा कैसे हमारा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, यही हमारा क्या हो गया, ये मूल बिंदु की दूरी निकल गया ये। तो आराम से सीख समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 नंबर में बाबू पूछा जाएगा आपको दूरी ज्ञात करे, और दूरी सूत्र के याद रहेगा ये दो बिंदु के बीच वाला, तो बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।